तो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं केरल में जो हथनी की हत्या हुई है उसको लेकर। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा पहला वीडियो है, तो अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कुछ गलत लगे या मेरी कुछ ही बात में चीज़ में बुराई लगे तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पहला वीडियो है तो मैं ज़्यादा तैयारी के साथ तो ये वीडियो नहीं बना रहा, बस सिंपल सादी चीज़ें लेके ही बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ कि केरल में जो हत्या हुई है हथनी को लेकर, उस हत्या में कैसे कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम जब इस बात को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो तुम सबको ये पता होना चाहिए कि केरल में एक हथनी की हत्या कर दी गई 25 से 27 तारीख के बीच में, जो बाद में वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने, वहाँ के फॉरेस्ट जो एडवाइजरी थे, मतलब वहाँ पे जो ऑफिसर थे, उन्होंने इस चीज़ का कन्फर्मेशन किया अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार के केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी की हत्या कर दी गई, उसे पाइनएप्पल खिला के, जिसके अंदर फायर क्रैकर्स भरे हुए थे, जो 3 दिन तक पानी में खड़े रहने के बाद उसकी एक हत्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा है तो आज हम सब जान रहे हैं कि हर जगह इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और हर जगह उस हथनी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मैदान में उतरे हुए हैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए, और कई पत्रकार और बहुत जगहों के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी इस चीज़ में निकले हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ को लेकर कुछ लोगों की हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक हिपोक्रेसी बना के रखा गया है कि जब तक कातिलों का नाम नहीं पता था और जब तक कातिलों को लेकर कातिलों का नाम नहीं पता था और कातिलों को अभी फाइंड नहीं किया गया था, तब तक लिए एक अलग तरीके से इसकी बात हो रही थी। किस प्रकार से कुछ पत्रकार और कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे देश की जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है वो किस तरीके से हम लॉर्ड गणेशा की पूजा करती है और अपने ही जानवर के साथ जिनकी वो पूजा करती है उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की कोशिश कर रही है जैसे वो उनके हैं नहीं। लेकिन जब बाद में इनके कातिलों का पता चला, जैसे कि आप सबको पता है कि 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और दोनों लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और बाद में जब ये पता चला तो अभी तक किसी भी बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने उस ट्वीट्स के लिए माफ़ी नहीं मांगा है जो उन्होंने रिसेंटली किया था, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो मेजॉरिटी हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश की थी किस तरीके से मेजॉरिटी जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड गणेशा की, वो किस प्रकार से एक अत्याचार किया गणेश एलिफेंट पे और उनको मार दिया गया। लेकिन जब से ये बात आई है कि माइनॉरिटीज़ ने ये कार्य किया है, तब से अब तक किसी पत्रकार ने, ना ही किसी बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने उस ट्वीट्स के लिए माफ़ी मांगी है, ना ही उस ट्वीट को करेक्शन किया है। उसी के अलावा एक न्यूज़ चैनल जिसको हम सब, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक नए चैनल ने भी, आपको मैं उसके ट्वीट्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार से 2 तारीख को जब ये नहीं पता चला था कि हथनी के कातिल कौन है, तब तक उनके आप आर्टिकल्स देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ, हथनी को पाइनएप्पल परोसा गया था और हथनी ने वो पाइनएप्पल जो उसे परोसा गया था उसे वो खाया, तब वो फायर क्रैकर्स उसके पीठ में ब्लास्ट किए। लेकिन जब बाद में ये फाइंड कर लिया गया कि उसकी जो उसके कातिल हैं वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की कि उसे परोसा नहीं गया था ये पाइनएप्पल, हथनी ने ये पाइनएप्पल अपनी तरफ से खाया था, और इसे खाने के बाद वो उस खाने की तलाश में गई थी और उसे किसी ने परोसा नहीं था, उसने अपनी तरफ से खाया था। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हिपोक्रेसी की सीमा बॉलीवुड सेलेब्स द्वारा की जा रही है। अभी आपको पता होगा कि बॉलीवुड सेलेब ने जिस प्रकार का जंग छेड़ दिया है कि देखो यार, ये एलिफेंट थी, इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है, इसको तो इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि ये इंसाफ दिलाना इनके लिए बस 10 दिन की बात है। 10 दिन बाद ये सब कोई ये बात भूल जाएगा। जो लड़ना है मिडिल क्लास लड़ेगा, जो लड़ना है न्यूज़ चैनल्स, जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं वो लड़ेंगे, बाकी सबको इस बात को भूल जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप बॉलीवुड सेलेब्स में आपको बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स मिल जाएंगे जो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि वो बीफ खाते हैं, अर्थात गाय का मांस खाते हैं, और गाय का मांस खाते हैं और बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं, बहुत तरह तरह के नॉनवेज खाते हैं। लेकिन आज वो हथनी पे इस अत्याचार को देख के ऐसे मायूस हो रहे हैं जैसे लगता है वो कितने बड़े वेजिटेरियन हैं, और देखो यार वो कितने बड़े इंसाफ के मानव करता हैं, और देखो इंसाफ को, मानवता को बचाने के लिए किस प्रकार से इसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन वही बॉलीवुड सेलेब्स, जब गायों को मारा जाता है, जब गायों के साथ ऐसा ही बुरा व्यवहार होता है, तो कोई बॉलीवुड सेलेब्स उन गायों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, उन गायों के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाता और उनके लिए बात नहीं करता। तब उनके लिए एलिफेंट, जिस प्रकार से वो आज एलिफेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरह से वो गाय के लिए आवाज़ नहीं उठाया करते। आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से भारत में कुछ लोग गायों का किस प्रकार से स्मगलिंग करते हैं और गायों को बेचते हैं, काटते हैं, और कई सारी फुटेज हमारे सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी फुटेज और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम देख चुके हैं जहाँ पे गायों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, काटा जाता है, लेकिन उस पर कोई बॉलीवुड सेलेब्स आवाज़ तक नहीं उठाता, ना ही उस चीज़ को लेकर बोलता। लेकिन आज इस मैटर पर वो इतनी तरीके से बोल रहे हैं तो दिखाता है कि इनकी हिपोक्रेसी कहाँ तक है। वो एक मैटर को तो बोलते हैं लेकिन दूसरे मैटर तक को नहीं बोलते। अभी आप सबको ये भी पता होगा कि अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर करके एक आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे एक
अश्वेत को पुलिस द्वारा मारा गया, उस ब्लैक लिव्स मैटर पे भी बॉलीवुड अपना बात रख रहा है कि देखो यार, काला रंग का भी इंसान बराबर है, सफ़ेद रंग का भी इंसान बराबर है, सब रंग के इंसान बराबर है, सभी को समर्थन देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन यही बॉलीवुड सेलेब्स आप ये बता सकते हैं, मैं आप सबसे अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि बॉलीवुड ने कितने काले हीरो को आज तक प्रोड्यूस किया है या लीड रोल में दिया है। आप साउथ इंडियन में जाके देखिए, टॉलीवुड में देखिए तो या तमिलनाडु की इंडस्ट्री देखिए, कन्नड़ा देखिए, हर इंडस्ट्री को देखिए जो साउथ इंडियन में है, वहाँ पे आपको एक एक लीड हीरो तो मिल ही जाएगा। नहीं मैं कहूँगा बहुत सारे, तो लीड हीरो में एक एक हीरो तो मिल ही जाएंगे। जैसे धनुष हो गया, धनुष को हम सब जानते हैं कि उनका रंग कैसा है, लेकिन उसके बाद भी वो लीड रोल करते हैं और कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन आप बॉलीवुड में बताइए कि कौन ऐसा काला हीरो जिसको इन्होंने लीड रोल, मतलब एक हीरो का रोल दिया कि आप हीरो का रोल कीजिए। अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करेंगे, अगर आपके मन में कभी आता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उन्होंने भी 12 साल मेहनत की थी, 12 साल मेहनत की थी, तब जाकर उनको एक रोल मिला, वो भी अनुराग कश्यप की दया थी तो मिल गया, नहीं तो उन्हें भी कोई बॉलीवुड में साथ पूछता नहीं। तो जो चीज़ को ये मैटर नहीं करते, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। आज जब गायों पे अत्याचार होता है तो ये एक आवाज़ तक नहीं उठाते, लेकिन वही जब एलिफेंट पे हो रहा है तो ये देखो कितनी तेज़ी से बोलते हुए आ रहे हैं कि देखो यार ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, हाथी को तो बचाना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं करूँ कि हाथी को बचाना नहीं चाहिए, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हाँ बचाना चाहिए, उनके कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप हाथी के लिए आवाज़ उठा रहे हो तब आपका फ़र्ज़ है कि आप गायों के लिए भी आवाज़ उठाओ और हर जानवर के लिए आवाज़ उठाओ। ठीक, ये नहीं कि एक जानवर के लिए आवाज़ उठाओ या और दूसरे जानवर की आवाज़ नहीं उठाओ। वो भी आप ये जान के कि जिस जानवर पे अत्याचार हो रहा है वो आपके धर्म में उसकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, लेकिन तब भी आप उसके होके उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो इस चीज़ की बात है। और वही अगर आप ब्लैक लिव्स मैटर में आप आवाज़ उठा रहे हो कि आप दिखा रहे हैं बॉलीवुड से, ये वही बॉलीवुड से जो फेयर लवली से लेके हर एक लैक्मी, लॉरियल, पता है कितने कंपनीज़ के प्रचार करते हैं गोरापन होने के लिए। लेकिन आज ये बता रहे हैं देखो ब्लैक लिव्स मैटर, यार तो ब्लैक तो मैटर करते हैं, लेकिन ये किसी काले हीरो को आज तक आप बता सकते हैं करण जौहर ने कितने काले हीरो को आज तक लीड रोल में दिया, लेकिन आप देखिए उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि ब्लैक लिव्स मैटर। उसके अलावा हर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक लिव्स मैटर, हर लिव्स मैटर। कोई ये नहीं कि एक इंसान मैटर करता है, हर इंसान जो इस धरती पर रहता है, हर पेड़ पौधा, हर जानवर, हर चीज़ मैटर करती है। कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती कि केवल एक के लिए ये दुनिया सबके लिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, नेचर हो, सूरज हो, चाँद हो, सबको हमें बराबर का हक देना है। ये नहीं कि हम अपने डेवलपमेंट में इतने पागल हो जाएं कि किसी को, प्रकृति को कुछ ना बुझे। आज प्रकृति को हम कुछ नहीं बुझ रहे हैं, उसी के कारण है कोरोना। और शायद हम इससे भी बुरी बीमारी डिजर्व करते हैं, जिस प्रकार से हमने हथनी के साथ वैसा बुरा व्यवहार किया। जहाँ केरल जैसे स्टेट जो साक्षरता के मामले में बहुत आगे हैं भारत के हर राज्य के मुकाबले, 93-94% के वहाँ के लोग साक्षर हैं, फिर भी वहाँ पर ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो सबको समझने के लायक है कि पढ़े लिखे लोगों में पढ़ा लिखा होना बुद्धि का प्रचारक नहीं है, बुद्धि उससे नहीं आ जाती। संस्कार होने चाहिए आपके अंदर, संस्कार होने चाहिए, आप दूसरों को सम्मान देने के लिए संस्कार होने चाहिए कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। गांधी जी कहा करते थे ना कि कहीं के भी इंसानों को पहचानना तो सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ के लोग अपने कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो वो बात सही है। अगर पढ़े लिखे लोगों का ही मतलब जानना है कि पढ़े लिखे लोग कैसे हैं, तो आप देखिए वो अपने जानवरों के साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो अपने छोटे से को ही अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने जानवरों को ही अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो आपके पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, उस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो ये छोटी सी बात थी मेरी, और मैंने ज़्यादा सर्च करके, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ज़्यादा सर्च करके ये वीडियो नहीं बनाई है, मैंने छोटी सी बात रखी है अपनी कि किस प्रकार से एक हिपोक्रेसी चलाई जा रही है बॉलीवुड के कुछ लोगों द्वारा और कुछ पत्रकारों द्वारा। वो एक चीज़ पे साइलेंट रहते हैं, दूसरी चीज़ पे बहुत खुला बोलते हैं, और वही दूसरे जानवर पे जब अत्याचार होता है देखो कोई कुछ नहीं बोलता। वही पालघर में जब हिंदुओं पे मॉब लिंचिंग हुई तो किसी बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वही जब अमेरिका में हुआ तो सब ने सब कुछ बोल रहे हैं, सब बॉलीवुड सेलेब्स बोलते हुए निकल रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी है। आप एक चीज़ पे बोल रहे हो, एक चीज़ पे साइलेंट रह रहे हो, ये तो कभी नहीं होता कि आप आवाज़ उठा रहे हो समाज के लिए। वो समाज के लिए वही आवाज़ उठाता है जो दोनों चीज़ों के लिए बोलना पसंद करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट वीडियो था, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत तैयारी के साथ बनाई, मैंने नॉर्मली बनाई है। मुझे लगा कि इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, इनके बॉलीवुड सेलेब्स की हिपोक्रेसी पे। और यहाँ मैं किसी धर्म को नहीं बीच में लाना चाहता या मैं किसी चीज़ को, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद करता हूँ। लेकिन आपको अगर बात कर रहे हैं तो आप रियली बात कीजिए, आप किसी एक चीज़ को लेके बात मत कीजिए या एक धर्म को लेके मत बात कीजिए। अगर वो क्या, जिस तरीके से आपने दिखाया कि देखो यार माइनॉरिटी से जब वो बिलोंग कर रहा था, आप कुछ अलग लिख रहे हैं। अगर वो क्या, वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता है, जो उसका
कातिल था, तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? क्या हम उसे कहते हैं नहीं नहीं ये तो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो इसे तो छोड़ देना चाहिए, ये तो बच्चा है, ये तो मासूम है, ये हम तब भी उसके लिए सज़ा की मांग करते हैं। अब वो मुस्लिम निकला तो क्या उसकी गलती है या हमारी गलती है? क्या उसके लिए हमारी गलती है कि वो मुस्लिम निकला? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो हिंदू भी होता तब भी हम सब उसकी सज़ा के लिए मांग करते हैं। हम उसे तब भी चाहते हैं कि उसको उतनी ही बुरी सज़ा मिले जितनी हर इंसान को मिलती है। और वो मुस्लिम भी है तब भी हम चाहेंगे कि उसे बुरी सज़ा मिले। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में ही जो पीस कम्युनिटी है, जो मुस्लिम में पीस को पसंद करते हैं, वो भी ऐसी क्रूरता को पसंद नहीं करेंगे। अगर आप एक रियल मुस्लिम से पूछे तो अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे जो उस हथनी के साथ हुआ। चाहे कोई भी मुस्लिम हो जो प्यार करता है, जानवरों से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है, लेकिन जो खराब मुस्लिम होगा उसे तो इसे समर्थन देगा ही। वो खराब हिंदू भी ऐसे नहीं है कि हिंदुओं में खराब नहीं, हिंदुओं में भी ऐसे खराब लोग होंगे जो इसको समर्थन देंगे। तो मैं इसी चीज़ को बस बात कहना चाहता था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।